नमस्कार दोस्तों आपको एक गरीब और ईमानदार लकड़हारे की कहानी सुनाते हैं और उसकी जीवन में कितने बदलाव आए और गरीब से कैसे वह अमीर बन गया। यह शिक्षा इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो चलिए आपको सुनाते हैं कहानी। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम राम था। वह बहुत ही मेहनती और संयमित आदमी था। रोज सुबह सूरज उदय होते ही वह जंगल में लकड़ी काटने चला जाता था। राम की मेहनत और संयम के कारण उसकी कामयाबी का सफ़र शुरू हुआ। वह हमेशा की तरह लकड़ी काटने के लिए खेतों में जाता। राम ने धीरे धीरे लकड़ी काटने के तरीके सीखे और वे अपने कौशल में सुधार किया। उसने बेहतरीन उपकरणों का उपयोग करना सीखा जिससे काम की गुणवत्ता बढ़ गई। वह लकड़ी को ध्यानपूर्वक चुनने लगा और उसे सही तरीके से काटने लगा। धीरे धीरे राम का काम बढ़ने लगा और वह अधिक लकड़ी काटने के बदले अधिक पैसे कमाने लगा। उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार किया और अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने की सामर्थ्य प्राप्त किया। राम की कड़ी मेहनत और संयम और सीखने की तमन्ना ने उसे एक सफल लकड़हारा बना दिया। उसकी कहानी अजीब थी। उसकी मेहनत और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करना महत्वपूर्ण है। इस लक्ष्य ने उसे सफल लकड़हारा बनाया। राम को उनके गांव के लोगों ने प्रेरित किया। वे भी अपनी मेहनत और संयम के साथ कुछ नया सीखने लगे और अपने जीवन में सुधार करने लगे। राम ने न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि अपने समुदाय के लिए भी अच्छे काम किए। वह आदमी सफलता का हिस्सा बनकर सामाजिक सेवाओं में भी योगदान किया और गरीबों की मदद की। राम की कहानी से हमें यह दिखाती है कि सफलता के लिए आत्मनिरीक्षण भी महत्वपूर्ण है। वह हमेशा अपने काम में सुधार करने का प्रयास किया और नए तरीके के लिए सीखने के लिए खुद को प्रोत्साहित किया। हर किसी के जीवन में कठिनाइयाँ आती है, लेकिन मेहनत, उत्साह और संयम से उसे पार कर सकते हैं। साथ ही समाज के लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा और क्रियाशील से हम अपने आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। राम की कहानी हमें सफलता की मिशन पूर्ण करने की महत्वपूर्ण उपदेश देती है। हमें यह सिखाती है कि हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि मेहनत और संयम के साथ सामर्थ्य बढ़ानी चाहिए। राम की कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि शिक्षा और नैतिक मूल्यों का महत्व भी है। वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयास किया और उन्हें सही मार्ग पर चलने की
महत्वपूर्ण शिक्षा दी। इससे न केवल अच्छे नागरिक बने बल्कि अपने समुदाय के विकास में भी योगदान करने के लिए समर्थ हुए। राम की कहानी यह बताती है कि सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि ही नहीं बल्कि यह समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने भी साहस और सामर्थ्य की मांग करती है। इस कहानी के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है कि मेहनत से हम शिक्षा, सामाजिक सेवा के माध्यम से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। कभी कभी हमारे पास संख्यात्मक संसाधनों की कमी हो सकती है, लेकिन मेहनत, संयम और सोचने का तरीका हमारे लिए सफलता में लाने में मदद कर सकते हैं। अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और मेहनत के साथ काम करते हैं तो हम किसी भी समस्या को पार कर सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से यह सीखने को मिलता है कि सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि ही नहीं होती बल्कि समाज सेवा के साथ मिलकर काम करने, सहयोग करने के परिणाम स्वरूप होती है। हमारी आत्म साक्षात्मक उत्साह और निष्ठा केवल हमारे अपने जीवन को नहीं बल्कि हमारे आसपास के समाज को भी सुधार सकती है। इसी तरह से हम सब कुछ पा सकते हैं और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकते हैं अगर हम मेहनत, निरंतर और सामाजिक सेवा के माध्यम से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं। सफलता के लिए समय, सचेत और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। वह अपने मेहनती और निष्ठावान प्रयासों के माध्यम से सफल हुआ, लेकिन इससे समय की भी जरूरत थी। जीवन में समस्याओं और चुनौतियों का सामना हमें मजबूत बना सकता है और हमें अपनी संवेदनशील बना सकता है। इस समय की कथित कहानी से यह सीखने को मिलता है कि आत्मनिरीक्षण और सुधारने की ताकत से हम किसी भी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। सफलता के लिए न केवल व्यक्तिगत प्रयास बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और सहयोग से भी महत्वपूर्ण होते हैं। समाज को समर्थन देने के लिए अपने कर्मों के माध्यम से कैसे योगदान किया जा सकता है, यह भी इस कहानी से प्राप्त होता है। सफलता आपके मानसिक स्थिति पर भी निर्भर कर सकती है। राम ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा सकारात्मक सोच रखी। वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आत्मविश्वास, आत्मसमर्पण दिखाया। हमें कभी भी हालातों के बॉर्डर में न जाने देना चाहिए बल्कि अपने लक्ष्यों की ओर प्राप्त होने से अग्रसर रहना चाहिए। सफलता के लिए आवश्यक है कि हम अपने आत्मसमर्पण, उत्साह और समर्थन के साथ काम करें और समाज के लिए भी योगदान करें। सफलता के लिए आत्मनिरीक्षण, मेहनत, सामाजिक उन्नति प्रति हमारी प्रतिबद्धता कितनी महत्वपूर्ण होती है। जीवन में संतोष और संवेदना का महत्व होता है। वह धीरे धीरे समृद्धि करते गए लेकिन हमेशा संतुष्ट और आत्मसंयम रहे। वह अपने सफलता को अपनी गरीबी के याद के साथ रखते और संवेदना बन रहे जिससे वह और भी सही दिशा में आगे बढ़ सके। सफलता अच्छाई और नैतिकता के साथ आती है। अच्छी आदतों को बनाए रखना और अपनी सफलता का उपयोग समाज के लाभ के लिए
करना हमें एक योग्य और सफल व्यक्ति बना सकता है। हमारी मेहनत और आत्मसमर्पण हमारे जीवन में सफलता लाने में मदद कर सकते हैं। अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और मेहनत के साथ काम करते हैं तो हम किसी भी समस्या को पार कर सकते हैं। जीवन में समस्याओं और चुनौतियों का सामना हमें मजबूत बना सकता है और हमें संवेदनशील बनाता है। इस समय की कथित कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मनिरीक्षण और सुधारने की ताकत से हम किसी भी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए काम कर सकते हैं। सफलता केवल व्यक्तिगत प्रयास बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और सहयोग भी महत्वपूर्ण होते हैं। समाज को समर्थन देने के लिए अपने अच्छे कर्मों के माध्यम से कैसे योगदान किया जा सकता है, यह भी इस कहानी से प्राप्त होता है। सफलता केवल अकेले काम करने का परिणाम नहीं होती बल्कि समाज के साथ मिलकर काम करने और सहयोग करने का परिणाम होती है। राम ने अपने समुदाय के साथ मिलकर सामाजिक सेवाओं में भी योगदान किया, जिससे उनका समुदाय भी और सुधरा और समृद्धि प्राप्त की। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता केवल व्यक्तिगत प्रयास से ही नहीं होती बल्कि हमारे समाज के उन्नति और समृद्धि में भी योगदान करने की प्रक्रिया में होती है। सफलता अच्छाई और नैतिकता के साथ आती है। अच्छी आदतों को बनाए रखना और अपनी सफलता का उपयोग समाज के लाभ के लिए करना हमें एक योग्य और सफल व्यक्ति बना सकता है। सफलता आपके मानसिक स्थिति पर भी निर्भर कर सकती है। राम ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा सकारात्मक सोच रखी। वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आत्मविश्वास, आत्मसमर्पण दिखाया। उन्होंने अपने मन में किसी भी बड़े संकट को नहीं आने दिया और हमेशा सकारात्मक दिशा में बढ़ते रहने का प्रयास किया। जीवन में संतोष और संवेदना का महत्व होता है। वह धीरे धीरे समृद्धि करते गए लेकिन हमेशा संतुष्ट और आत्म संयम रहे। वह अपने सफलता को अपनी गरीबी की याद के साथ रखते और संवेदना बने रहे, जिससे वह और भी सही दिशा में आगे बढ़ सके। सफलता अच्छाई और नैतिकता के साथ आती है। अच्छी आदतों को बनाए रखना, अपनी सफलता का उपयोग समाज के लाभ के लिए करना हमें एक योग्य और सफल व्यक्ति बना सकता है। हमारी मेहनत और समर्पण हमारी कहानी में सफलता लाने में मदद कर सकते हैं। हम यह सीखते हैं इस कहानी से, अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और मेहनत के साथ काम करते हैं तो हम किसी भी समस्या को पार कर सकते हैं। जीवन में समस्याओं और चुनौतियों का सामना हमें मजबूत बना सकता है
और अधिक संवेदनशील बनाता है। इस समय की कथित कहानी हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मनिरीक्षण और सुधारने की ताकत से हम किसी भी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति काम कर सकते हैं। सफलता केवल व्यक्तिगत प्रयास बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और सहयोग भी महत्वपूर्ण होते हैं। समाज को समर्थन देने के लिए अपने अच्छे कर्मों के माध्यम से कैसे योगदान किया जा सकता है, यह भी इस कहानी से प्राप्त होता है। दोस्तों, यह थी एक ईमानदार, मेहनती और गरीब से अमीर बनने वाले राम नामक लकड़हारे की कहानी। इस कहानी से शिक्षा यह मिलती है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो करना पड़े तो वो इस कहानी में बताया है। इस तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए और अगर आप नए चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।